हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। आज के टॉपिक में हम लोग एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 2016 से रिलेटेड लेक्चर 11th को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को डैश द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा भारतीय संसद भवन की रचना 1931 ईस्वी में तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ईयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, महिलाओं ने पहली बार वर्ष डैश में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 में महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक के सभी प्रतिस्पर्धाओं खेलों में हिस्सा लिया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि हम बात करें करंट अफेयर की, तो दोस्तों 2020 का करंट अफेयर जो आपका बनता है, 2020 का ओलंपिक खेल जो है कि यह जापान के टोक्यो शहर में खेला जाने वाला था, परंतु दोस्तों कोरोना की वजह से यह खेल स्थगित करके अब 2021 में जापान में ही टोक्यो शहर में खेला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग बीच बीच में करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए आपके। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें फुल फॉर्म की, तो रोम की फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जबकि दोस्तों रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि हर सेट में फुल फॉर्म जरूर पूछे गए हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LEO, यानी कि लियो जो आपका है यह आपका प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, आंसर याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना जो है यह स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें दोस्तों सूरत की, दोस्तों तो सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा, फ्रांसीसी कैरो। ठीक है, क्या नाम है, फ्रांसीसी कैरो, याद रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित नहीं होती, बाकी आपका चीन, बांग्लादेश और भारत इन तीनों देशों से होकर प्रवाहित होती है। यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम की दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो होता है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से होता है, तो आंगसी ग्लेशियर से होता है। इसका उपनाम दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के बहुत से सारे उपनाम है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम यरलुंग जम्बो, सांगपो, जमुना, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इन सब बातों को आप याद रखिएगा, इसके उपनाम को। इसके अतिरिक्त दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम राज्य में मांजुलिका द्वीप बनाया जाता है, जो यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए एनटीपीसी से रिलेटेड। नेक्स्ट है दोस्तों, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश के थे। किस वंश के थे दोस्तों, तो गुप्त वंश के महान सम्राट अशोक थे। और दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक बिंदुसार थे। ठीक है, बिंदुसार जो थे वह गुप्त वंश के संस्थापक थे। क्लियर है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन का प्रावधान लिया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों मूल अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जबकि दोस्तों मूल कर्तव्य यूनाइटेड किंगडम यानी कि रूस से लिया गया है। और दोस्तों संघीय शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों को आप याद रखिएगा, जो कि आपके एनटीपीसी के अतिरिक्त अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बुध के पास भी कोई चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आपको याद क्या रखना है, मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, फोर्ब्स। ठीक है दोस्तों, फोर्ब्स और डिमोस। ठीक है, डिमोस। ठीक है, फोर्ब्स और डिमोस जो है कि यह मंगल ग्रह के चंद्रमा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का लोक नृत्य रामखेलिया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों केरल से बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम, थेयम और ठुलाल। मोहिनी अट्टम, थेयम और ठुलाल यह केरल राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। जबकि दोस्तों नमक का अम्ल, ठीक है, नमक का अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों HCl। ठीक है, HCl होता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, उसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों बादशाही मस्जिद लाहौर में स्थित है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और दोस्तों काबुली बाग मस्जिद आपका हरियाणा में स्थित है। जबकि दोस्तों किला एक कुहना मस्जिद दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण शेर शाह ने करवाया था। ठीक है, शेर शाह ने किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आप चारों ऑप्शन को भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 2019 रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, 2016 के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2019 में जो आपका रग्बी विश्व कप की मेज़बानी जापान किया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका करंट का क्वेश्चन यह है कि 2023 में जो आपका रग्बी विश्व कप फुटबॉल खेला जाएगा, इसकी मेज़बानी दोस्तों फ्रांस करेगा। ठीक है, फ्रांस करेगा। क्लियर है, 2023 का रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो फ्रांस करेगा। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GSAT-7। ठीक है, GSAT-7 यह भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह है। और किस ईयर में प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों? तो 2013 में। ठीक है, तो डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले शिफ्ट में डेट पूछा था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तट पर मछली पकड़ना जो यह जल प्रदूषण का कारण नहीं होता। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था वो, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिंगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टार्डीग्रेड। ठीक है, टार्डीग्रेड ऐसा प्राणी है जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और इसे मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। तो इस वर्ड को आप याद रखिएगा, याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्त हो रही हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आवास विखंडन। ठीक है दोस्तों, आवास विखंडन के कारण पशुओं की ज़्यादातर प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। जंगल जितने कट रहे हैं तो उनके आवास पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो जिसके कारण प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है फ्रेंड्स? तो उल्टा होता है। ये आपका सही है, बाकी आपका तीनों ऑप्शन जो है गलत है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ प्रति मिनट। ठीक है, यानी कि PPM। क्लियर है, याद रहेगा। यदि हम बात करें
प्रिंटिंग प्रेस की, तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गुटनबर्ग ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। और दोस्तों 1556 ईस्वी में भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था। 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीटेड है एनटीपीसी एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्हेम रोएंटेजन। ठीक है, विल्हेम रोएंटेजन ने एक्स किरणों की खोज किए थे। क्लियर है। और यह कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के, तो इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं दोस्तों। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिच ब्लेड से। ठीक है, पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, स्थिर रहेगी या फिर शून्य रहेगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधी घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस का उपयोग जो होता है, प्रतिरोध का उपयोग हम लोग करंट को समान या कम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका आधी घट जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स दोस्तों यह अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड संचार प्रणालियों एवं पृथ्वी की नज़दीकी की उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्कवर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो डिस्कवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेद जो है यह स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को। आगे चलें। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका यकृत कोशिका, मांसपेशीय कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इन तीनों बातों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, जिसका उद्देश्य प्लूटो की स्थिति प्रणाली पर आधारित डाटा एकत्रित करना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू होराइजन्स। क्या नाम है दोस्तों? न्यू होराइजन्स, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को। नेक्स्ट है दोस्तों, किस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तवाक्कुल करमान है। ठीक है दोस्तों, 2011 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यदि हम बात करें करंट की क्वेश्चन की दोस्तों, तो 2020 का आपका नोबेल प्राइज़ जो है कि शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया है दोस्तों? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और दोस्तों यदि हम बात करें कैलाश सांखल की, तो दोस्तों कैलाश सांखल जो है इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैलाश सांखल को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत में टोटल 50 टाइगर रिजर्व है, जिनमें से आपका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि दोस्तों सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच है और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आप सभी को इन सभी बातों को। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एवं कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, केसर की खेती जो कि ठंडे प्रदेशों में की जाती है, तो आपका जम्मू कश्मीर में की जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, होमोसेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, न कि सीधा आदमी, लंबा आदमी या फिर कामकाजी आदमी, ऐसा नहीं होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट है, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च डैश में किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में किया गया था। ठीक है दोस्तों, 2016 में दुनिया की सबसे तेज़ असर करने वाली रेबीज रोधी दवा जो है कि भारत के द्वारा लॉन्च किया था। यदि हम बात करें रेबीज के टीके की, तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किए थे, और दोस्तों जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज किए थे। ठीक है, तो इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है एनटीपीसी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को। आगे चलते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीव थे। ठीक है, मेंडलीव जो थे वह मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण सूडान को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यदि इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी जूबा है। क्या है दोस्तों? तो जूबा। क्लियर है, दक्षिण सूडान की राजधानी आपकी जूबा है, और यहाँ का मुद्रा सूडानी पाउंड है। मुद्रा क्या है? सूडानी पाउंड। ठीक है दोस्तों, और यह देश जो है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्लियर है, इतनी बातें याद रहेगी। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।